नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीनियर आईएएस अशोक खेमका को प्रमोशन दिया गया है। कुछ आईएएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। 6 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन। अब प्रधान सचिव बने हैं अशोक खेमका। हरियाणा सरकार ने 1991 बैच के तमाम अफसरों को प्रमोट किया है। 6 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है, तो अशोक खेमका को भी प्रमोट किया गया है। वनीत गर्ग, श्रीकांत वालगत, अपूर्व कुमार सिंह और डॉक्टर अभिलाष लेखी प्रमोट किए गए हैं। तो ये 6 सीनियर आईएएस अफसर हैं अशोक खेमका के साथ, जिनको प्रमोशन दिया गया है। आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन। लंबे समय से सुर्खियों में रहते आए हैं अशोक खेमका। कभी प्रताड़ित करने को लेकर, कभी ईमानदारी की वजह से तबादलों को लेकर, और अब उन्हीं सीनियर आईएएस अशोक खेमका को प्रमोशन भी दिया गया है। अब प्रधान सचिव बने हैं अशोक खेमका। चलिए बात खास खबर में उस वारदात की करते हैं जो कि 31 दिसंबर की रात को घटी। नए साल के जश्न में डूबा हुआ था सूबा और सूबे की जनता। एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ दहशत के वो 1.5 मिनट, जिसमें नेताजी की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई। बहादुरगढ़ के रोहत टोल प्लाजा पर बीती रात गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो गईं। टोल के पैसे मांगने पर कुर्सी का रौब दिखाने वालों ने टोल कर्मी की जमकर धुनाई कर डाली। इस हद तक पीटा कि टोल कर्मी बेसुध हो गया। टोल पर गुंडाई और दबंगई करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन गुंडों में एक सांपला नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं। नेताजी और उनके साथियों की पूरी गुंडागर्दी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद है। एक के बाद एक हम 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बीती रात हुई दहशतगर्दी की ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि टोल पर गुंडागर्दी सूबे में अभी खत्म नहीं हुई है। एक के बाद एक कई ऐसे मामले हमने देखे जहां कभी टोल पर बंदूकें चली, फायरिंग हुई और अब एक बेकसूर टोल कर्मी की बेरहम पिटाई भी हुई है। और इसमें सांपला नगर पालिका के चेयरमैन की गुंडागर्दी भी साफ तौर पर सामने आई है, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो 1.5 मिनट के ये विजुअल्स दहशत के, इसमें टोल कर्मी को इस हद तक पीटा गया कि वो बेसुध हो गया और तब तक उसकी पिटाई की गई जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया, बेसुध नहीं हो गया, और टोल का शीशा भी तोड़ा गया। आप देखिए कि कैसे अपना बचाव कर रहा है ये टोल कर्मी और उस पर कैसे थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर रहा है ये शख्स। और इसमें एक सांपला के नगर पालिका चेयरमैन का भी नाम शामिल है। डेढ़ मिनट तक इस शख्स की लगातार ये लोग पिटाई करते रहे। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें नेता की गुंडागर्दी कैद है। सांपला नगर पालिका चेयरमैन और उनके साथ के 9 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और इन सभी 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी की आज कोर्ट में पेशी भी है। बहादुरगढ़ के रोहत टोल प्लाजा पर ये मारपीट की गई और दहशत के ये वो 1.5 मिनट हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे इस टोल कर्मी की जमकर पिटाई की जा रही है। संवाददाता प्रवीण धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यकीनन हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। फिलहाल इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? नेता की गुंडागर्दी पूरे तरीके से इसमें कैद है और अभी भी एक बात साफ है कि टोल पर गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। जी रेनू, टोल पर गुंडागर्दी की तस्वीरें आम है। पहले हमने बामडोली की तस्वीरें दिखाई किस तरह से फायर किए गए थे। अब ये रोहत पर गुंडागर्दी हुई और इसमें बड़ी बात ये है कि सांपला नगर पालिका के चेयरमैन, सांपला नगर पालिका के
सांपला नगर पालिका के चेयरमैन शामिल हैं और उन्होंने भी मारपीट की है। उनकी तस्वीरें साफ हैं। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी प्रवीण, इस वक्त टोल कर्मी की हालत कैसी है और किस तरह का माहौल वहां पर देखा गया? क्योंकि जाहिर सी बात है एक दहशत का माहौल वहां पर पैदा हो जाता है। इस तरह की गुंडागर्दी जब चेयरमैन स्तर के लोग करें तो यकीनन मामला और भी गंभीर हो जाता है। रेनू, टोल कर्मचारी दहशत में है क्योंकि टोल बूथ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से मैक्सिमम कर्मचारी हरियाणा से बाहर के इलाके के हैं और उन लोगों में कल की घटना के बाद, जैसे ही ये मारपीट की घटना है उसके बाद सभी टोल बूथों से खाली हो गए, कर्मचारी वहां से उठ गए और तकरीबन 4 घंटे बाद टोल बूथ पर टोल व्यवस्था सुचारू हो पाई है, जिससे टोल कंपनी को भी तकरीबन 3-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ बता रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है? पुलिस का इस मामले में यही कहना है कि जो टोल कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और उनके साथ जो टोल की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी समीक्षा भी की जाएगी, उनके साथ बैठक भी की जाएगी और लोगों को भी बताया जाएगा कि जो नियम कायदे हैं उनके हिसाब से वो लोग थे और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रवीण, बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखें, हम अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। तो इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस वक्त टोल मैनेजर दिनेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल। दिनेश जी बताइए, क्या रहा पूरा मामला, किस तरीके से गुंडागर्दी ये सामने आई है सांपला नगर पालिका चेयरमैन की? हालांकि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरी घटना आप विस्तार से बता सकते हैं क्या? ये लेन नंबर 3 है जो टोल प्लाजा की, वहाँ उस लेन में गाड़ी आई है जी। उनकी टीसी से कुछ छूट के रिगार्डिंग बात हुई है। जी। तो टीसी ने जो नियम है उस हिसाब से उनको पे करने के लिए कहा है। तो वहाँ फिर आपस में इन्होंने कुछ उसको टीसी को बोला है, तो धमकाया वमकाया है। फिर और साथीगण आए हैं उनके, जो भी थे वो लोग आके और अपना जो टोल बूथ का गेट है उसको तोड़ के और टीसी को मारा पीटा है उन्होंने। जी हाँ जी। दिनेश जी, इस मामले में जो पुलिस की कार्रवाई है क्या उससे संतुष्टि है, क्योंकि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है जी। और जो भी व्यवस्था यहाँ पे अव्यवस्था में तब्दील हो गई थी जी, उसको तुरंत प्रभाव से व्यवस्था में भी पुलिस व्यवस्था लाने में भी काफी उन्होंने सहयोग किया है। जी जी। दिनेश जी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था टोल कर्मियों के लिए अब जरूरी हो गई है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आए दिन गुंडागर्दी हो रही है टोल पर, उसको देखते हुए यकीनन कर्मचारियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ अगर प्रोविजन हो, कोई टोल कर्मचारी को पब्लिक सर्वेंट या कुछ ऐसा समझा जाए कि कोई इस तरीके का दुर्व्यवहार या मारपिटाई उसके साथ करता है, तो कानून में कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इस टाइप की हरकतें करने वालों को सख्ती से डील किया जा सके। बिल्कुल दिनेश जी, आप फोन लाइन पर जुड़े रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त एसएचओ विजेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी। टोल पर गुंडागर्दी करने वालों को गिरफ्तार किया गया, फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, अब इनको कोर्ट में पेश करिए। जी, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था अब और उसका आश्वासन टोल कर्मचारियों को खास तौर पर, क्योंकि जिस तरीके की ये गुंडागर्दी सामने आई है, सांपला के नगर पालिका चेयरमैन भी उसमें शामिल है, आप विस्तार से जानकारी दे पाएंगे कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और क्या कुछ फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? अभी 9 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं जी। और सुरक्षा की जहाँ तक बात है, टोल की अपनी भी सिक्योरिटी है जी और पुलिस अवेलेबल है 24 आवर्स की जी। और वारदात जो हुई है उसके हम जस्ट विदिन 3 से 4 मिनट में पहुंचे मौके पे जी। और बदमाश के लिए कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, सिर्फ हम बदमाश के लिए तैयार बैठे। विजेंद्र कुमार जी, सांपला के नगर पालिका चेयरमैन की कहाँ तक इसमें संलिप्तता है? देखिए, मौके पे था चेयरमैन और इसका सीसीटीवी फुटेज भी है जी, जिसमें ये मारपिटाई कर रहे हैं जी। बाकी इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र कुमार जी। तो एसएचओ विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही गिरफ्तारी की गई है और ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जो कि गुंडागर्दी करते हैं और वो कानून से बचकर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह से ये गुंडागर्दी सामने आई है, मारपिटाई का ये वीडियो, आप देखिए कि हौसले कितने बुलंद हैं।
हमारे साथ टोल मैनेजर दिनेश जी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। दिनेश जी, क्या उम्मीद अब की जाए, आप लोगों की तरफ से भी क्या कोई पहल की जाएगी टोल कर्मियों के सुरक्षा प्रबंध की? इस बाबत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोई बैठक की जाएगी क्या? क्योंकि आए दिन इस तरह की गुंडागर्दी सामने आ रही है और जिस बुरी तरीके से पीटा गया टोल कर्मचारी को, सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आप लोगों की तरफ से भी कोई पहल की जाएगी सुरक्षा की? जी बिल्कुल, हम प्रयासरत रहेंगे इन चीजों में। राज्य सरकार और जो हमारी कानून व्यवस्था बनाने वाली एजेंसीज हैं, उनके साथ तालमेल बना के हम पूरे प्रयासरत रहेंगे कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं वो ठीक ठाक तरीके से अपना स्वस्थ वातावरण में कार्य कर सके। जी चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस तमाम बातचीत के लिए। तो टोल मैनेजर दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी पहल भी की जाएगी। बेलगाम नेताओं पर आखिर लगाम कब लगेगी, ये अहम सवाल है। तो टोल प्लाजा पर नेता की ये गुंडागर्दी सामने आई है और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। हमारे साथ टोल मैनेजर दिनेश जी बने हुए थे और उनका ये कहना है कि पुलिस के रवैये से भी वो बेहद संतुष्ट हैं और साथ ही एसएचओ ने भी इस बात की जानकारी दी कि किसी भी कीमत पर गुंडागर्दियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा जो कि कोहराम मचाते हैं, गदर काटते हैं और गुंडागर्दी करते हैं खुलेआम सरेआम। और आपने देखा किस तरीके से ये लगातार इस शख्स को पीट रहे हैं। टोल कर्मचारी है ये, जिसको उन्होंने जमकर पीटा, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सांपला के नगर पालिका चेयरमैन तक भी शामिल हैं। इन तमाम आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है और कोर्ट में पेश किए जाने के बाद देखना होगा कि अदालत की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि महज छूट को लेकर ये हल्की सी कहासुनी एक विवाद के रूप में तब्दील हो गई और कम से कम 9 लोगों ने इस शख्स को जमकर पीटा। कुछ टैक्स में छूट को लेकर ये छोटी सी कहासुनी इतने बड़े विवाद के रूप में तब्दील हो गई। इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है
तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरियाणा न्यूज और हरियाणा फ्रेश घी, हरिसंस फार्मा, गुरबाज एग्रीकल्चर, लक्ष्य घी, गोगाजी हेयर ऑयल, जेराउट शिवम फार्मा, राठी हॉस्पिटल, डिश टीवी और IBP गैस की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दहशत के 1.5 मिनट की बात कर रहे हैं। रोहत के टोल टैक्स पर जमकर बवाल काटा गया 9 लोगों की तरफ से, जिनमें सांपला के चेयरमैन और उनके तमाम साथ काम करने वाले साथी थे। सांपला नगर पालिका के चेयरमैन की गुंडागर्दी सामने आई है। बाकायदा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझा भी रहे हैं कि टोल पर्ची काटने पर विवाद हुआ, उसमें कुछ छूट को लेकर यह विवाद हुआ और टोल कर्मी की पिटाई की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दहशत के वो 1.5 मिनट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर गुंडागर्दी। टोल हटाओ संघर्ष समिति के चेयरमैन अतर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतर जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप टोल कर्मचारियों की लगातार पिटाई होती रह रही है, लगातार गुंडागर्दी के मामले सामने आते जा रहे हैं। आखिर ऐसे में क्या किया जाए कि टोल पर जो जिस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है वो थम जाए? देखिए मैडम, देखो ताली एक तरफ से नहीं बजती, कोई ना कोई टोल जो कलेक्ट करते हैं लोग, इन्होंने भी बाउंसर रखे हुए हैं, ये भी गुंडागर्दी करते हैं। खासकर रोहतक जैसे एरिया में हम जाके देखते हैं, जो रोहतक से पानीपत टोल गया तो वहाँ भी ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। और अगर प्रजातंत्र में अपनी मांग रखने का हक तो है, अगर कोई वैसे को गुंडागर्दी करता है आदमी, उसकी गलती है, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन दोनों तरफ से होती है कार्रवाई। मुझे नहीं लगता इस आदमी ने कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन ये टोल समिति ने अपने बाउंसर रखे होते हैं, ये भी जानबूझ के झगड़ा करते हैं। नहीं अतर सिंह जी, इस मामले में क्या है कि टैक्स में छूट को लेकर विवाद बढ़ा और CCTV फुटेज है जिसमें टोल कर्मी अकेला है और उसकी लगातार पिटाई की जा रही है। देखो उसने कुछ बदतमीजी की होगी लोकल लोगों के साथ, अगर वो बदतमीजी करेगा तो वो आदमी तो गुस्से में रहेगा ना। अगर लोकल आदमी देखिए, मेरा मानना है कि जैसे रोहतक गुड़गांव में टोल टैक्स लगा था, ये बिल्कुल इलीगल था। टोल टैक्स क्यों लिए जाते हैं लोगों से? जब आप 2 रुपया पर लीटर सहज लेते हैं डीजल और पेट्रोल के ऊपर, फिर सरकार अननेसेसरी टोल क्यों लगाती है? तो जब टोल अननेसेसरी लगाया जाएगा, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए रोड बनाए जाते हैं, और उसके बाद टोल टैक्स आप लगा दोगे तो झगड़े तो होंगे ही होंगे। हमारी सरकार से मांग रही है भाई टोल हटाओ सारे। जी चलिए अतर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं टोल पर फायरिंग तो कहीं टोल पर गुंडागर्दी, लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए सांपला नगर पालिका के चेयरमैन की गुंडागर्दी एक तरफ आप देख सकते हैं, और एक तरफ आप कुछ दिन पहले की तस्वीर जहां टोल पर फायरिंग भी हुई। और ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि किस हद तक गुंडागर्दी टोल पर की जाती है। अतर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो कह रहे हैं कि विवाद की जड़ ये टोल ही है जिसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि अगर टोल टैक्स लग रहे हैं तो क्या गुंडागर्दी करने का लाइसेंस भी मिल जाता है ऐसे लोगों को? आप देखिए किस तरीके से 1.5 मिनट तक लगातार दहशत के वो क्षण जिसमें ये कर्मचारी लगातार अपनी बात सामने रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थप्पड़ों की बरसात उस पर की जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले पर टोल मैनेजर और पुलिस का क्या कुछ कहना है, नजर उस पर। 3 में रात को लगभग
11 बजे के आसपास ये गाड़ी आई, थोड़ा जोर से, जो सांपला की बता रहे थे अपने आप को। उनसे जब पर्ची के लिए बोला गया तो उन्होंने मना करते हुए स्टाफ के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार शुरू किया और फिर मारपीट पे उतर आए और लगभग सारे के सारे टोल सिस्टम्स हैं जो उनको ध्वस्त कर दिया। सूचना मिली थी कि टोल टैक्स पे कुछ लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जिस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची तो टोल वालों ने 9 लड़के पकड़ के बिठा रखे थे, जिन पे तोड़फोड़ का वहाँ पे नुकसान किया है, मारपीट की है, मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच अभी चल रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजबाला जी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। राजबाला जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। राजबाला जी, टोल टैक्स पर लगातार गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। सांपला के नगर पालिका चेयरमैन और उनके साथियों ने एक टोल कर्मचारी की बुरे तरीके से पिटाई की। आखिर ऐसे लोगों में खौफ शासन प्रशासन कानून का क्यों नहीं है, जो इस तरह खुलेआम एक शख्स को 1.5 मिनट तक लगातार पीटा गया और वो लगातार मदद की गुहार लगाता रहा? ऐसी वारदातें थमेंगी भी कभी प्रदेश में? देखिए, निश्चित रूप से थमनी चाहिए और जिस तरीके से उन्होंने ये हरकत की ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है, निंदनीय है। हमें कानून का पालन करना चाहिए, कानून तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं के प्रति हमारी जो सामाजिक मानसिकता है उसको सुधार होने में थोड़ा समय लगने वाला है। प्रशासन जब तक पहुंचेगा, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जब तक उनकी मानसिकता, सामाजिक मानसिकता, कानून को फॉलो करने की मानसिकता, सुविधाएं अगर हम भोग रहे हैं तो उसके लिए पे करने की मानसिकता भी हमारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगा और धीरे धीरे सरकार में इस तरीके की जो वायलेंस होती है उनके प्रति सचेत है सरकार पूर्ण रूप से, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इतने लंबे समय से जो बीमारी फैली हुई है समाज में उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा है। चलिए राजबाला जी, बहुत शुक्रिया आपका। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हुड्डा साहब नमस्कार। नमस्कार। टोल पर गुंडागर्दी लगातार जारी है। सांपला के नगर पालिका चेयरमैन और उनके साथियों ने गुंडागर्दी की है। किसी भी तरीके का कानून का कोई खौफ असामाजिक तत्वों में नहीं है। कहीं पर फायरिंग की जाती है, कहीं पर लूट लिया जाता है और कहीं टोल टैक्स मांगने पर गुंडागर्दी की जाती है। क्या हो रहा है प्रदेश में? देखिए, सरकार हर मोर्चे पे विफल है जी। प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है। कोई सरकार को मान नहीं रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों में बढ़ोतरी हो रही है जी, और इसी प्रकार से टोल पे भी ये गुंडागर्दी हो रही है। तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। सरकार की परफॉर्मेंस 0 है इस समय। आम आदमी में सरकार की लोकप्रियता 0 है जी। कोई सरकार की शक्ल नहीं देखना चाहता, ना इसके किसी मंत्री की, ना किसी विधायक की जी। तो ये हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। अगर ये नहीं इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो आने वाला टाइम में इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। कृष्णमूर्ति जी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजबाला सिंह जी जुड़ी हुई थी। कह रही है कि ये कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो लंबे अरसे से फैली हुई हैं, यानी पिछली सरकार के शासनकाल से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है जो ठीक करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए, ये खुद टोल पे जाती थी और इन्होंने टोल खत्म करवाने की बात की थी और आज ये खुद टोल के पक्ष में बोल रही हैं। जी। पूछो कि ये रोहतक के पास मकरौली गांव के पास टोल लगा हुआ है, इसकी टोल खत्म करने के लिए स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते थे। ये सब चाके होती थी जी। तो ये खुद तो टोल खत्म करना चाहती थी, आज ये टोल की वकालत कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी तरीके का खौफ असामाजिक तत्वों पर नजर नहीं आ रहा है, ना पुलिस प्रशासन का, ना कानून का। 1.5 मिनट तक एक शख्स की लगातार पिटाई होती रही और ये तमाम फुटेज सीसीटीवी में कैद है। हालांकि एक संतोषजनक बात इस पूरे मामले में ये रही है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी 9 लोगों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और देखना होगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन दहशत के ये 1.5 मिनट बताने के लिए काफी है कि कहीं पर भी आम जनता सुरक्षित नहीं है। अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने वाले शख्स की भी किस कदर जमकर पिटाई की गई। टोल प्लाजा पर नेता की ये गुंडागर्दी सामने तो आई है, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि फिलहाल इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना होगा कि इनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाती है। चलिए, इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।